सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो हुआ था, जिसमें सी सेट का क्वेश्चन पेपर था 2023-24 का, उसमें का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो सीजीपीएससी सी सेट 2023-24 का हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन और सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर जाने वाली एक व्यक्ति दाहिने ओर मुड़ जाता है। देखिए क्वेश्चन को जैसे पढ़ेंगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। उत्तर की ओर एक व्यक्ति जा रहा है, फिर वो दाहिने ओर मुड़ गया जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। फिर देखिए कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ से दायां मुड़ा, अब यहाँ से वो बायां मुड़ गया। फिर उसके बाद देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बायां मुड़ गया, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, फिर दायां मुड़ गया, और कुछ देर बाद फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ गया। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए ये जो दिशा है कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। तो सीजीपीएससी ने जो अमेंडमेंट आंसर की में आंसर लिया है वही आंसर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, और कैसे सॉल्यूशन होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में चिल्ड्रन को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कोड में जियोमेट्री को कैसे लिखा जाएगा? ये भी सिंपल है, आपको देखना है किस प्रकार लिखा गया है। सबसे पहले चिल्ड्रन और जो ये कोड है इसे हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर इसको लिख लिया। अब इसमें देखिए बी के बाद क्या आ रहा है? सी। यहाँ पर जी के बाद एच, एच के बाद आई और के के बाद एल। तो अल्फाबेट में जब हम देखते हैं तो बी के बाद सी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, के के बाद एल आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जमाया गया है। अब फिर इसमें देखिए उल्टा है, डी के बाद क्या आता है? नीचे ई आ गया, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, कुछ इस प्रकार से। तो आधा जो है नीचे से ऊपर की तरफ है और आधा जो है ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो कोड है हमारा डी कोड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री का भी सेम हो जाएगा। एफ के बाद जी आता है, डी के बाद ई आता है, एन के बाद ओ आता है, एल के बाद एम आता है। उसी प्रकार ई के बाद एफ आता है, टी के बाद यू आता है, आर के बाद एस और वाई के बाद जेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये जो दिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल से है, कोई बड़ा लॉजिक इसमें नहीं लगाया गया है, सिंपल सा लॉजिक पे सॉल्व हो जा रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर कहीं पर कुछ समझ ना आए तो वीडियो को आप दोबारा सा पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शाम अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो शाम का वर्तमान उम्र क्या है? देखिए कैसे सॉल्व होता है देख लेते हैं। माना शाम और उसकी बेटी का उम्र x और y है, x और y मान लेते हैं। शाम का क्या है? x है और उसकी बेटी का y मान लिए। तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि इसने कहा शाम अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले, तो x शाम है और माइनस कर देंगे क्योंकि 7 साल पहले कहा है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर क्या कहा है? तुमसे 7 गुना बड़ा था, तो 7 गुना है इसलिए 7 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल में y माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहा है तो ब्रैकेट में y माइनस 7 आ जाएगा और 7 गुना है इसलिए 7 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x यहीं पर रहेगा, ये जो है इस तरफ चले जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। 7 जो है y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y, 7 जो है इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49, तो यहाँ पर माइनस 49 प्लस 7 आया, तो 7 प्लस में है 49 माइनस में है इसलिए माइनस 42 आ जाएगा। तो 7y माइनस 42, तो x आ गया 7y माइनस 42, इक्वेशन 1 है हमारा, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो x जो है 3 साल बाद बोल रहा, मतलब शाम जो है वो 3 साल बाद बोल रहा, तो प्लस 3 आ जाएगा। 3 साल बाद क्या बोल रहा है? 3 गुना बोल रहा है, तो y में भी प्लस 3 होगा और 3 गुना इसलिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होगा।
इंटू कर देते हैं तो 3y हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये जो 3 है यहाँ पर आ गया तो -3 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y प्लस 6। तो इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए, इसमें क्या है x कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, तो हम इसको इक्वल में लिख लेते हैं। 7y माइनस 42 ये जो है और 3y प्लस 6 यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये 42 जो है इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो 48 हो जाएगा। 3y है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7y से 3y माइनस हुआ तो 4y, तो 4y बराबर 48, तो y बराबर 12। y का वैल्यू हमारा निकल गया, y कितना है हमारा 12। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए 3y की जगह हम लोग 12 को रखेंगे और प्लस 6, तो 3 का गुणा 12 से तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और प्लस 6 42 हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आया 42। तो x क्या है शाम, और शाम की उम्र कितना होगा 42, और क्वेश्चन में यही पूछा है शाम की वर्तमान उम्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 42। आई होप क्लियरली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा, यूट्यूब पे ये भी ऑप्शन रहता है कि आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 इज इक्वल टू कितना हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए सबका बेस बराबर है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 30 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 की पावर 30 कॉमन निकल गया तो सभी जगह क्या बचा 1 1 1 1। अब ये बाहर निकल गया, अब सब जुड़ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 2 लिख सकते हैं, तो 2 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग 30, ये जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था यदि Q M के ठीक पूर्व में है, ठीक है, M यहाँ है, Q कहाँ है पूर्व में है, और M R के ठीक दक्षिण में है। M जो है R के दक्षिण में है, देख सकते हैं दक्षिण में है। यहाँ पर पूछा क्या है R से Q किस दिशा में है, R से Q जो है किस दिशा में है, तो ये जो दक्षिण है ये पूर्व है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा समझना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक भवन में 3 मंजिल है, दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और फोर्थ फ्लोर है। यहाँ पर 3 फ्लोर है, मंजिल है और 13 फ्लैट है। इन तीनों फ्लोर में 13 फ्लैट है, ध्यान रखिएगा। ये 2 3 और 4 नंबर के मंजिल में 13 फ्लैट है टोटल मिला के। 5 फ्लैट खाली है, याद रखिए 5 फ्लैट खाली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेष फ्लैट में 3 प्रबंधक, 2 शिक्षक, 2 वकील, 1 डॉक्टर रहते हैं। कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, किसी भी मंजिल में कम से कम 3 और अधिकतम 6 फ्लैट है। मतलब एक मंजिल में या तो मिनिमम 3 फ्लैट होगा या मैक्सिमम 6 फ्लैट होगा, ध्यान रखिएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए एक ही पेशे वाले 2 व्यक्ति किसी भी मंजिल पर नहीं रहते, मतलब जिसका पेशा या व्यवसाय एक है वो सेम मंजिल पर नहीं रहते, ठीक है। तो जैसे 2 शिक्षक है तो 2 शिक्षक जो है अलग अलग मंजिल में रहेंगे, 2 वकील है ये भी अलग अलग मंजिल में रहेंगे, 3 प्रबंधक है तीनों अलग अलग मंजिल में रहेंगे, और 1 डॉक्टर है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रह सकते हो। दूसरे मंजिल पर 4 फ्लैट है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम सॉल्यूशन को। दूसरा मंजिल मान लेते हैं हम, ये है, ये दूसरा मंजिल का है, तो दूसरे मंजिल पे कितना फ्लैट है 4 बोला है, तो एक में प्रबंधक फिक्स हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 ही फ्लैट है, 3 प्रबंधक है और 3 मंजिल है, इसलिए वहां पर प्रबंधक फिक्स हो गया। हर मंजिल में एक प्रबंधक तो रहेगा ही, देखिए हर मंजिल पर एक प्रबंधक रहेगा। ये हमारा कौन सा है सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है
और ये हमारा 4th मंजिल है। अब देखते हैं अगला क्या बोला है। दूसरे मंजिल पर 4 फ्लैट बोला है, एकदम सही, हम यहाँ पर 4 फ्लैट ले लिए हैं। एक तल में वकील रहता है और उसका केवल एक पड़ोसी है। याद रखिएगा उसने क्या कहा, केवल उसका एक पड़ोसी है। एक पड़ोसी है वकील का। एक वकील दूसरे मंजिल के नीचे रहता है। एक वकील क्या रहता है, दूसरे मंजिल के नीचे, मतलब तीसरे मंजिल पर। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसका क्या बोला है, एक ही पड़ोसी है बोला है। रुकिए आगे देखते हैं। डॉक्टर किसी भी वकील का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, जहां वकील है वहां डॉक्टर नहीं होगा, तो डॉक्टर किस में चले जाएगा, तीसरे नंबर पे। और जो वकील है वो चले जाएगा पहले नंबर पर। क्यों पहले नंबर पर चला गया, क्योंकि वकील का एक ही पड़ोसी है, प्रबंधक बस पड़ोसी होगा, इसलिए वो पहले नंबर पर चला गया। डॉक्टर वकील के साथ नहीं रहेगा तो डॉक्टर जो है नीचे चले जाएगा। अब बचा शिक्षक। चूंकि पहले वाले में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर वकील का सिर्फ एक पड़ोसी है, तो 2 फ्लैट खाली जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 फ्लैट खाली जाएंगे और टोटल इसने कितना बोला है, 5 फ्लैट खाली जाना है। 2 तो पहले वाले में चला गया, क्योंकि दूसरे मंजिल पर 4 फ्लैट है और उसमें एक वकील रह गया, एक प्रबंधक रह गया, और वकील का सिर्फ एक पड़ोसी है, इसलिए यहाँ पर 2 फ्लैट खाली चले गए। अब यहाँ पर वकील हो जाएगा और शिक्षक दोनों में आएंगे। क्यों दोनों में आएगा शिक्षक, क्योंकि एक ही प्रोफेशन के, एक ही पेशे के 2 लोग एक मंजिल पे नहीं रह सकते। शब्दों को ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। और तो शिक्षक यहाँ भी आ गया, शिक्षक यहाँ भी आ गया। डॉक्टर पहले से फिक्स हो गया है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सारे लोग फिक्स हो गए। इसको आप अच्छे से देखिए, कुछ इस प्रकार से ये लोग फिक्स हो गए। अब इसने क्या बोला है, एक बात और ध्यान रखिएगा, तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। तो तीसरी मंजिल पर 1 2 3 कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो जितने भी फ्लैट बचे वो सारे किस में चले जाएंगे, चौथी मंजिल पर। तो यहाँ पर कितने फ्लैट खाली हैं, 1 2 3, क्योंकि हमारा टोटल फ्लैट कितना होता है, 13। समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आपको। चौथे मंजिल के कितने फ्लैट में लोग रहते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन ने, चौथे मंजिल के कितने फ्लैट में लोग रहते हैं। तो 1 2 3, बाकी 3 खाली है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे मंजिल पर कितने फ्लैट है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 3 फ्लैट है, क्योंकि तीसरे मंजिल पर प्रबंधक, वकील और शिक्षक है। ये भी आपका क्लियर हो गया, दोनों आंसर हमारा सही हो गया। तो देखिए यहाँ पर दूसरे मंजिल पर 4 फ्लैट है, 2 खाली है 2 भरा है। तीसरे मंजिल पर 3 फ्लैट है, तीनों भरे हैं। और आपके चौथे मंजिल पर 6 फ्लैट है, 3 खाली है 3 भरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यह शारीरिक भाषा का एक रूप है और संप्रेषण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहली है। तो क्या चीज है, आई कॉन्टेक्ट, नजर मिलाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सीजीपीएससी ने भी इसका आंसर यही लिया है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो हमारा शारीरिक भाषा का, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 41 फ्रेंच भाषा लेते हैं और 22 जर्मन भाषा लेते हैं। 41 फ्रेंच और 22 जर्मन। फ्रेंच या जर्मन लेने वाले 9 विद्यार्थी दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थियों ने इन दोनों में से किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रेंच कितने ने लिया, 41 लोगों ने, और जर्मन 22 लोगों ने, टोटल कितना हो गया, 63। अब यही 63 में से 9 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी में गए हैं, याद रखिएगा, जिनको दोनों लैंग्वेज आता है। तो यहाँ पर 9 जो है माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 54। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या है, फ्रेंच या जर्मन लेने वाले विद्यार्थियों में से 9 दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं, ठीक है। तो 9 क्या है, दोनों लिए है, दोनों भाषा आता है इसलिए दोनों लिए है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54। अब इस 54 को टोटल से घटा देते हैं,
टोटल है 78, 78 से 54 गया तो कितना बचा 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है और क्लियर तरीके से यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 45 छात्रों की एक कक्षा में आदित्य का रैंक शीर्ष से 12 है, नीचे से उसका रैंक कितना होगा। देखिए सिंपल से एक फार्मूला यूज करेंगे, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आपका बॉटम पोजीशन, ये है आपका टॉप पोजीशन, ये है आपका टोटल। तो बॉटम पोजीशन इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस टॉप पोजीशन। इस फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। 45 है टोटल, तो 45 लिख लेंगे, प्लस 1 कर देंगे, और टॉप पोजीशन कितना है 12 है, 12 है तो माइनस कर देंगे। 45 और 1 46 माइनस 12 तो 34। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 34। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आप इसे और भी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसे कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित 3 अंकों वाली संख्याओं पर विचार कीजिए। 3 अंक वाले संख्या पर विचार करना है हमें। ये जो 3 अंक दिए गए हैं, यदि प्रत्येक संख्या के पहले एक अंक घटा दिया जाए, मतलब 574 है तो 573 कर देंगे, 658 है तो 657 कर देंगे, तो इस प्रकार बनी कितनी संख्या 3 से भाग जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्य होगी, मतलब वही है 3 से भाग जाएगी। तो 574 को 573 लिख लेते हैं, 658 को 657 लिख लेते हैं, 821 को 820 लिख लेते हैं। इसी प्रकार देखिए 945 को 944 लिख लेते हैं और 247 को 246 लिख लेते हैं। 3 से भाग जाने के लिए एक गोल्डन रूल क्या है, सभी को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देना है। अगर वो 3 से भाग चला जाए जोड़ने के बाद, तो वो संख्या क्या है 3 से भाग जाएगी। तो इसे हमने जोड़ा 5 7 12 12 3 15 15 जो कि 3 से भाग जाता है, क्लियर। 657 है तो 6 5 11 11 7 18, तो 18 भी 3 से भाग जाता है, ये भी क्लियर। 8 2 10 10 जो है 3 से भाग नहीं जाता। 9 4 13 13 4 17, ये भी 3 से भाग नहीं जाता। 2 4 6 6 6 12, ये 3 से भाग जाता है। ये क्या है 3 से भाग जाता है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग गई, 3 संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 टैंकरों में क्रमशः 820 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। 820 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकरों के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सकता है। शब्द को ध्यान दीजिए, सटीक संख्या में माप सकता है, मतलब वो जो मापने वाला जो कंटेनर है वो बराबर लेता है, या तो वो 10 लीटर लेगा या तो वो 50 लीटर लेगा, लेकिन सटीक संख्या में लेगा। और इसने क्या बोला है, अधिकतम क्षमता। शब्द को ध्यान रखिएगा, अधिकतम क्षमता। तो 2 टैंकर है तो 850 लीटर और 680 लीटर को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 1530 लीटर। अब इसको हम सीधा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो 170 लीटर से सॉल्व करते हैं हम, तो आसानी से 9 बार में कट जाता है। मतलब क्या है, वो कंटेनर में हम 170 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं मैक्सिमम। 180 से करेंगे तो दशमलव में कुछ कुछ आएगा, 200 से करेंगे तो भी दशमलव में आएगा, और 195 में करेंगे तो भी दशमलव में कुछ आएगा। मतलब परफेक्ट वो डिवाइड नहीं होगा, परफेक्ट भाग नहीं जाएगा। तो 170 से आसानी से भाग चला गया। आपका टोटल जो पेट्रोल था 1530 लीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है सॉल्यूशन को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप x मान लो z मान लो इस प्रकार करना है, आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करने आना चाहिए। ये बहुत ही आसानी से ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को
8 दिनों में समाप्त करते हैं और 5 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने में कितने श्रमिक लगेंगे। देखिए 500 श्रमिक जो है 8 दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करना है तो श्रमिक तो ज्यादा लगने ही चाहिए। तो देखते हैं कितना श्रमिक लगेगा। सिंपल से फार्मूला है मैन इंटू डे, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू मैन मतलब M2 इंटू D2 मतलब डे। तो यहां पर देखिए M1 कितना है हमारा 500 जो कि मैन है, मैन मतलब यहां पर श्रमिक से है, 8 दिन है तो 8 आ गया। M2 कितना है हमारा, यहाँ पर वही हमें निकालना है, M2 क्या करना है निकालना है। डे कितना दिया है 5 दिन तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है नीचे चले जाएगा तो 500 गुणा 8 और 5 जो है नीचे गया तो यहाँ पर नीचे आ गया, M2 निकल जाएगा 5 एकम और 500 जो है 100 बार में कट जाएगा तो 100 गुणा 8 तो कितना आ गया आंसर 800। तो M2 जो आया 800 आया। तो 5 दिन में उसी कार्य को करने के लिए पूरा करने के लिए 800 श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए ये भी आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित अनुरूपता पूर्ण कीजिए। अनुरूपता है इसे पूर्ण करना है। जैसे कि राष्ट्रपति देश के लिए होता है तो राज्य के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। जो कार्य देश में राष्ट्रपति का है वही राज्य में राज्यपाल का है, लगभग सिमिलर काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर। देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसे अगर मैं अभी स्टार्ट करूं सॉल्व करना तो ये वीडियो जो है 40 मिनट तक चले जाएगा। तो कोशिश यही करते हैं कि इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आगे का जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है इस वीडियो में, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आसानी से देखेंगे उन क्वेश्चनों को जो बचे हुए क्वेश्चन है। आई होप ये जो 14 क्वेश्चन है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित तौर पे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने शब्दों के माध्यम से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।